तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर आर। तो वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप। तो परिमाप यानी परिधि होती है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ, इसको हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहां पर लिख देता हूं प्रश्नानुसार। टू पाई आर बराबर πr²। पाई से पाई कैंसिल हो गया और स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर यहां निकल जाएगा 2। और यही है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं की वर्गों का योग की गलत लिख गया का वर्गों का योग 244 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिख लीजिएगा सबसे पहले माना पहली सम संख्या x, अब लिख देंगे यहां पर दूसरी क्रमागत सम संख्या। देखिए पहली संख्या x है तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये दूसरी क्रमागत संख्या आपको मालूम हो जाएगी, वो भी सम। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है कि वर्गों का योग, तो ये हम लिख देते हैं x² प्लस x+2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये है 244। इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा तो होगा x², तो ऐसे लिख जाएंगे प्लस x² प्लस का 4 और प्लस 4x बराबर 244। x² मिलकर हो जाएगा 2x² प्लस का 4x और यहां पर लिखेंगे प्लस का 4 और माइनस 244 बराबर 0। 2x² प्लस 4x और माइनस यहां पर हो जाएगा 240 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप 2 से भाग कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर हो गया 0। अब ये त्रिपद बन गया और 120 के ऐसे 2 गुणनखंड कर देना है। यहां मैं लिख देता हूं 120 के
आपको दो गुणनखंड करना है जिनका अंतर 2 आ जाए, तो आप सीधे यहां पर 12 गुणे 10 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस, नहीं सॉरी गलती हो गई, यहां पर -10x लिख देंगे और -120 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कॉमन हो गया है x और पहले पद से बच गया x, दूसरे वाले पद से बचा 12, माइनस के यहां 10 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 12 ये हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में हो गया x प्लस 12 कॉमन और पहले पद से बचा x, दूसरे से हो गया माइनस का 10 बराबर 0। x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -12। और क्वेश्चन में देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात की है, धन सम संख्याओं, तो ये हो गया हमारा अमान्य। और दूसरा यहां पर लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं यहां पर x बराबर 10। तो यहां पर पहली संख्या आपको मालूम है, इसलिए संख्याएं जो होंगी या पूर्णांक की बात करें, इसलिए संख्याएं, पहली संख्या हो जाएगी 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी यहां पर, दूसरी संख्या होगी 12, ये होगी 12, 10 और 12। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ। तो यहां पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन का उपपृष्ठ निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है 2πr/h, यहां 2 लिख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और r की जगह पे 4 लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे 14। 7 से इसको गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14। यहां पर ये 2 और 4 का गुणा हो जाएगा 8 और 2 और 22 का गुणा हो जाएगा 44। तो 8 से इसको गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हाथ से मिला 3, 8 चौके 32 और 3 हो जाएगा 35 और ये आंसर हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु का व्यास 24 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर ठोस गोला बनाया गया है, गोले का वक्रपृष्ठ और आयतन बताइए। तो शंकु का व्यास यहां दिया हुआ है, शंकु का व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी
व्यास की आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई है ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इसे पिघला करके गोला बनाया गया है। तो गोले का औसत निकालना और आयतन निकालना है। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर मान लेते हैं। वो लिखेंगे प्रश्नानुसार शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर करेंगे। तो शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि शंकु का आयतन होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर त्रिज्या यहां पर कितनी है? त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुणा यहां पर 12 लिखेंगे और ऊंचाई हो जाएगी 6। यहां पर ये लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा आर क्यूब। 4 से 12 को भाग करेंगे तो 3 बार पहाड़ा लग जाएगा। अब आर क्यूब बराबर आपको यहां पर पता चल गया है 3 गुणा 12 गुणा 6। घनमूल निकालना है तो इसी के गुणनखंड कर ले। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 और 3 गुणा 4, 12 को लिख दिया, और 3 गुणा 2। अब यहां पर देखिए ये 3 आ रहा है 3 बार, ये 3 बार, और 4 और 2 का गुणा करेंगे 8, तो इसका घनमूल निकल जाएगा 2। तो आर बराबर होगा 3 और गुणा 2 यानी कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको यहां पर आंसर मालूम हो गया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है गोले का वक्र पृष्ठ। इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। तो 4 यहां लिखिएगा, पाई की जगह पे चलिए पाई ही लिख लें, और आर का मान आपने 6 निकाला है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो ये 36 का 4 से गुणा करिएगा, 4 छंग 24 के 4, हाथ से मिला 2, 4 तियां 12, 2 14, 144। तो 144 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब निकालना था गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर लिखेंगे 4/3, पाई की जगह पे पाई लिख लीजिएगा, और आर की जगह पर लिखना पड़ेगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो ये भाग कर देंगे तो 2 बार आ जाएगा। जैसा कि यहां पर अभी गुणा किए थे 6 और 6, 36 और गुणे 4 144। तो 144 तो ये आपका ऐसे मिल गया 144 पाई, और साथ में गुणा और यहाँ 2 से करना है तो ये हो जाएगा 288 पाई और घन सेंटीमीटर। ये आयतन का मात्रक हो गया।
तो ये एक आंसर आपका यहां से निकल गया और एक आंसर यहां से पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप दिया है 82 मीटर और क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहां पर लिख लेंगे, माना खेत की लंबाई, माना खेत की लंबाई बराबर L और चौड़ाई लिख लेंगे यहां पर B। परिमाप दिया है तो खेत का परिमाप बराबर, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। परिमाप की जगह पर यहां लिख देंगे 82, तो आप यहां पर 82 लिख दीजिएगा। 2 ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा, भाग करके जो 41 यहां लिखिएगा, तो L प्लस B बराबर आ जाएगा 41। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब कहा क्षेत्रफल है 400, तो खेत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होगा बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे 400, ये हो गया 400 और ये हो गया L इंटू बी। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यहां पर देखिए, ये L प्लस बी दिया हुआ है, L माइनस बी दिया है, तो यहां पर एक फॉर्मूला और बना लीजिएगा, ध्यान रखना है, L माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और ये बनेगा L प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां निशान यदि माइनस का है तो आपको यहां पर माइनस लगा देना है, 4LB लिख देना है। ये ध्यान रखना है, L माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर L प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस होगा 4LB। तो यहां पर L प्लस बी है कितना, 41 है, नहीं 41 है, तो 41 यहां लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -4, और LB का मान है 400, तो आप यहां पर 400 लिख जाएंगे। 41 और 41 का वर्ग करेंगे, तो 41 और 41 का वर्ग यानी 41 गुणा 41 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और ये होगा 4, ये आएगा यहाँ पर 4 और ये होगा 16, तो 1 और ये 8 और ये 16, ये हो जाएगा 81। तो 1681 हो गया, तो 1681 माइनस ये हो जाएगा 1600, तो यहां पर L माइनस बी निकल जाएगा 81 का वर्गमूल, क्योंकि L माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो L माइनस बी निकल जाएगा 9। अब L माइनस बी मालूम हो गया 9, तो इस समीकरण को मैं लिखता हूं थर्ड, और L प्लस बी 41 दिया हुआ है। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, तो यहां लिख देते हैं L प्लस बी बराबर 41 और L माइनस बी बराबर 9। यहां पर जोड़ने पर लिख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2L बराबर हो जाएगा 41, 9 होगा 50, तो L बराबर यहां निकल जाएगा 50/2 यानी कि 25, तो लंबाई हो जाएगी 25 लंबाई मीटर हो गई। अब चौड़ाई है, तो L प्लस बी 41 है, तो L प्लस बी
यहां मैं लिख देता हूं L प्लस बी बराबर है L प्लस बी बराबर 41। L का मान 25 निकल गया, प्लस का B बराबर हो गया 41। तो B बराबर हो गया 41 में से आप घटा दीजिए 25, तो ये B का मान निकल जाएगा 16। तो लंबाई हो गई L बराबर 25 और चौड़ाई B बराबर हो गई 16 मीटर, और ये है आपका राइट आंसर। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।